जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपसे अनुरोध कर लेता हूं, यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर ही चुके हैं, यदि आप इस वीडियो में आ ही चुके हैं, मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगता है, ज़रा भी अच्छा लगता है, आप लाइक कीजिए, आपकी इच्छा। सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए, ये भी आपकी इच्छा, लेकिन आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईश्वर ने या कुदरत ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह से बनाया है कि जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो हमारे शरीर से तेज़ी से पसीना निकलने लगता है, और हमारे शरीर से निकलने वाला यह पसीना जब वातावरण की हवा के संपर्क में आता है तो ये शरीर के ताप को, शरीर के तापमान को कम करने में, बैलेंस करने में मदद करता है। और ये प्रक्रिया लगातार हमारे शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। और ऐसी स्थिति में बाहर तेज़ गर्मी होने के बावजूद भी हमारा शरीर सामान्य तापमान में रहता है और हमें बुखार नहीं होता है। लेकिन शरीर को ठंडा रखने की ये प्रक्रिया जब लगातार चलती है तो इस प्रक्रिया की भी एक सीमा होती है। एक सामान्य व्यक्ति को 1 घंटे में अधिकतम 2.5 लीटर तक पसीना निकल सकता है, लेकिन यदि फिर भी किसी कारण से वो व्यक्ति लगातार भयंकर गर्मी में ही रहता है, उसी गर्म वातावरण में रहता है और साथ ही साथ शारीरिक मेहनत वाला काम भी यदि उसे करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में शरीर को ठंडा रखने का ये सिस्टम फेल हो जाता है। शरीर से निकलने वाला पसीना कम होने लगता है और त्वचा से हवा में ताप के उत्सर्जन की दिशा भी उल्टी हो जाती है। अब शरीर गर्मी को बाहर निकालने की बजाय ये गर्मी हमारे शरीर में जाने लगती है और ऐसे में व्यक्ति को तेज़ बुखार आने लगता है। शुरू में बुखार कम होता है, लेकिन यदि तुरंत कोई इलाज या तुरंत ही कोई उपाय नहीं किया जाए तो शरीर की ये गर्मी तेज़ी से बढ़ने लगती है और इस तेज़ गर्मी में शरीर के थर्मोस्टेट का पूरा सिस्टम फेल होने लगता है और व्यक्ति को इतना तेज़ बुखार आने लगता है कि रोगी के शरीर का हर ऑर्गन, हर सिस्टम फेल होने लगता है। और शरीर के इस कदर गर्म होने की स्थिति को ही लू लगना या फिर इसे अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक कहते हैं। देखिए दोस्तों, लोग लू लगने को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन लू लगना या हीट स्ट्रोक इतनी खतरनाक बीमारी है कि आंकड़े कहते हैं कि इसके पूरे इलाज के बाद भी लगभग 63% लोग इससे मर जाते हैं। तो लू लगना या हीट स्ट्रोक को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और लू लगने का खतरा मार्च से अगस्त तक सबसे ज़्यादा होता है। एक तो हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, दूसरा लोगों को जानने की इच्छा शक्ति का भी अभाव है, जिसके चलते बीमारी का इलाज बहुत ही देरी से शुरू हो पाता है या उसे पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम आपको लू लगने के लक्षण और इलाज के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि लू के लक्षण आ रहे हैं तो आपको क्या करना है और आप क्या करें कि आपको लू ही ना लगे। तो सबसे पहले लू लगने पर क्या होता है, रोगी को क्या महसूस होता है, क्या लक्षण प्रकट होते हैं, इसे जान लेते हैं। गर्मी में कोई काम करते करते यदि अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है, अंधेरा सा छा जाता है, चक्कर खाकर व्यक्ति गिर जाता है, ये लू लगने का सबसे बड़ा लक्षण है। लू लगने पर मांसपेशियों में तेज ऐंठन होने लगती है और मांसपेशियों में बहुत ही तेज असहनीय दर्द होता है। जिस रोगी को लू लगी हो वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होने लगता है, रोगी को तेज घबराहट होती है और रोगी उत्तेजित होकर कई बार पागलों जैसा व्यवहार भी करने लगता है। तो यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि लू लगी है। लू लगने पर रोगी को हल्का या तेज बुखार होने लगता है, रोगी का जी मचलने लगता है, उल्टी जैसा जी होता है, भयंकर प्यास लगती है और सिर में तेज़ दर्द होने लगता है। ऐसा रोगी अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है। यदि ऐसे लक्षण प्रकट हों तो समझ लीजिए कि लू लगी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रोगी को ये सारे लक्षण एक साथ देखने को मिले। यदि हल्की लू लगी है तो रोगी को पसीना आता रहता है और यदि लू में रोगी को पसीना आ रहा है तो ये अच्छा लक्षण है, यानी कि शरीर को ठंडा रखने का सिस्टम, मैकेनिज़्म अभी भी काम कर रहा है। ये सिस्टम अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन तेज़ गर्मी में भी रोगी को पसीना नहीं आ रहा है तो ये
खतरे का लक्षण हो सकता है। हल्की लू को आप घर पर ही रहकर नियंत्रित कर सकते हैं। तो यदि रोगी को लू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किसी रोगी को पसीना भी आ रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हल्की लू लगने पर रोगी को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाइए, गर्म स्थान को छोड़ दीजिए, हवादार स्थान पर ले जाइए। रोगी 1-2 दिन आराम करे, धूप में ना निकले, तो घर बैठे बैठे वो ठीक हो सकता है। दिन में 4-5 बार इलेक्ट्रॉल पाउडर मिलाकर उसका पानी पिएं, आम का नमकीन पना पिएं, अन्य नमकीन शरबत पिएं, यानी कि शिकंजी या इस तरह से नमकीन चीज़ें लिक्विड फॉर्मेट में ज़्यादा लें। ठंडा नमकीन तरल पीने से हल्की लू 1-2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन यदि रोगी को तेज लू लगी है, जिसे वास्तव में हीट स्ट्रोक कहते हैं, ऐसे में रोगी को कुछ और लक्षण भी नज़र आते हैं। यानी जो लक्षण हमने पहले बताए वो तो आएंगे ही, इसके अलावा और लक्षण नज़र आ सकते हैं। जैसे कि रोगी को बहुत तेज़ बुखार आएगा, जिसमें मुंह या रेक्टल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से यानी कि 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ज़्यादा हो सकता है। रोगी का शरीर इतना ज़्यादा गर्म होने के बाद भी रोगी के शरीर से पसीना आना एकदम से बंद हो जाता है, त्वचा सूखने लग जाती है और इसके साथ ही रोगी की कभी कभी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगती है। जैसे कि मरीज बेहोश हो सकता है, बहकी बहकी बातें कर सकता है। तो यदि रोगी की ऐसी हालत है तो ये रोगी की हालत ख़राब है, और ऐसी हालत में रोगी की हालत और तेज़ी से बिगड़ने लगती है यदि उसे तुरंत उपचार ना मिले। और ऐसे में रोगी के लक्षणों को पहचान कर अगले 1 घंटे में रोगी के इस बढ़े हुए तापमान को यदि नीचे नहीं लाया जाए तो फिर रोगी के बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे में लू के रोगी को मल्टी ऑर्गन फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, हार्ट भी फेल हो सकता है, और ऐसी स्थिति में रोगी हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो सकता है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि रोगी को किस तरह के लक्षण आते हैं, और यदि आप समझकर तुरंत रोगी को उपचार दे सकें तो आप रोगी की जान को बचा सकते हैं। जी हाँ, तो यदि आप लक्षणों को पहचान कर यह जान चुके हैं कि यह व्यक्ति हीट स्ट्रोक यानी कि तेज लू का शिकार हो चुका है, तो आप रोगी की मदद कर सकते हैं। क्या मदद कर सकते हैं जिससे रोगी की जान बच जाए? तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में यदि आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो मेरा आपसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्या पता यह वीडियो किसी की जान बचाने में सहायता कर जाए। और इस वीडियो को यदि आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हीट स्ट्रोक का आपको पता लग चुका है। तेज़ लू लगने पर एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होता है। जी हाँ, एक मिनट रोगी की जान को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि जितनी जल्दी आप रोगी का बुखार कम करने में सफल होंगे उतनी ही जल्दी रोगी की जान बचने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तेज़ लू लगने पर रोगी को बुखार उतारने की किसी भी प्रकार की कोई दवा आपको नहीं देनी है, जैसे कि पैरासीटामोल। लू लगने पर ऐसी दवाएं काम नहीं करती है। देखिए, फिर से कहता हूँ, 1 घंटे में बुखार को कम करना है तो गोलियों की तरफ नहीं जाना है। ये दवाएं इस बुखार को बिल्कुल भी कम नहीं करेगी, ये दवाएं इस बुखार में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। यदि आपके पास दवा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन दवा लेने के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। ये दवाएं केवल समय को ही नष्ट करेगी। तो आपको इस बुखार को तुरंत ही कम करना है, तो फिर क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल चिल्ड यानी कि ठंडा, तेज़ ठंडा पानी लेना है, बर्फ़ का पानी लेना है, और इसे किसी बड़े बाथ टब में भर देना है। मरीज को गले तक डुबोकर इसमें रख देना है। गला नहीं डुबोना है, गले तक, मुंह नहीं डुबोना है। अगर ये व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो मरीज के पूरे कपड़े उतार दीजिए, रोगी को करवट, किसी भी करवट पर लेटा दीजिए और रोगी के नंगे बदन पर ठंडे पानी का स्प्रे कीजिए और तेज़ गति से एक बड़ा पंखा चला दीजिए। अगर एक से ज़्यादा पंखे हैं तो वो भी चला सकते हैं। यदि स्प्रे की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं तो रोगी के पूरे कपड़े उतारने के बाद में रोगी के नंगे बदन पर ठंडे पानी से भीगी एक चद्दर ओढ़ा दीजिए। उसे चद्दर को ठंडे पानी में भिगोकर ओढ़ा दीजिए और तेज पंखा चला दीजिए। एक कपड़े में बर्फ़ भर लीजिए और मरीज के सिर पर, दोनों काखों में, गले पर सामने की ओर, दोनों जांघों और पेट से जो जगह मिलती है वहाँ पर लगाइए। मलिए, बार बार लगाइए। त्वचा की लगातार मालिश करते रहिए। इस बात का ध्यान रखिए, चाहे ठंडी पट्टियाँ लगाएं, चाहे स्प्रे कीजिए, चाहे रोगी को एयर कंडीशनर में रखिए, ठंडे स्थान पर रखिए। हीट स्ट्रोक को दूर करने के लिए बस एक ही टारगेट है,
जल्दी से जल्दी रोगी का बुखार उतर जाए। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति में दवा से बुखार नहीं उतरेगा, केवल और केवल कोल्ड स्पॉन्जिंग ही मदद करेगी। अगर मरीज़ लू लगने से बेहोश हो गया है, अगर आपके आसपास डॉक्टर है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए, ठंडी चादर लपेट कर ले जाइए। तो जब इतनी खतरनाक बीमारी है तो क्या करें कि लू लगे ही नहीं? तो ये सही बात है। किसी बीमारी को होने से पहले ही उसका बचाव कर लेना सबसे अच्छा उपचार है। देखिए दोस्तों, हर वर्ष लू से हज़ारों लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि वो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। और यदि हमारी तरह कोई जानकारी देने का प्रयास भी करता है तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यदि आप गर्मी के मौसम में अपना सही से ख्याल रखते हैं, कुछ सावधानियां बरतते हैं, तो आपको कभी लू नहीं लगेगी। तो चलिए लू से बचने के कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। गर्मियों में हमेशा हल्का भोजन करिए, कभी भी भूखे मत रहिए और ज़्यादा भी ना खाइए। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। दिन के समय जब भी बाहर धूप में जाने की आवश्यकता हो, पूरी बांह के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलिए, यानी कि आपका पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। धूप की सीधी किरण आपके शरीर पर कहीं भी नहीं पड़नी चाहिए। अपना मुंह भी आप कपड़े से लपेट कर निकलिए। भूल कर भी तेज़ धूप वाले स्थान पर नंगे पैर नहीं निकलना है। चप्पल पहनकर, जूते पहनकर निकलिए। हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनिए। गहरे रंग के कपड़ों को अवॉइड कीजिए। खाली पेट घर से बाहर मत निकलिए। बहुत ज़्यादा खाकर भी मत निकलिए। यदि मजबूरी है कि धूप में निकलना ही है तो छाते का इस्तेमाल कीजिए और बार बार पानी पीते रहिए। तो बार बार पानी पीने के लिए अपने साथ में घर से जब भी बाहर निकलें तो पानी की एक बोतल साथ में लेकर निकलें। गर्मी में गर्म पेय ना पीजिए। ठंडे तरल पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन कीजिए। घर पर रहते हैं तो घर पर आम का पन्ना बनाकर पीजिए। लू से बचने के लिए एक उपाय आप कर सकते हैं। एक प्याज को भून लीजिए और इसमें एक दूसरा प्याज जो कि भुना हुआ नहीं है उसे में मिलाकर पीस लीजिए। इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और मिश्री मिलाकर इसे खाइए। ऐसा करने से लू से बचाव हो जाता है। या आप केरी का पन्ना या केरी को काट कर भी उपयोग में ले सकते हैं। धनिया और पुदीने का सेवन नियमित रूप से कीजिए। कच्ची सब्जियों का सेवन कीजिए। खीरा ककड़ी रोजाना नियम से 2-3 खीरा ककड़ी खाइए। शरीर को ठंडा रखने में खीरा ककड़ी बहुत ज़्यादा मददगार रहती है। दिन में 1 या 2 बार नींबू पानी का सेवन जरूर से कीजिए। और इसके अलावा बेल के शरबत का नियमित प्रयोग कीजिए। ये आपको लू से बचाने में मदद करेगा। तो इस तरह से आप लू से बच सकते हैं। यदि लू हो गई है किसी को तो आप उसकी जान भी बचा सकते हैं। और लू के लक्षणों को पहचान कर आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं या किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो आप लाइक के बटन पर ज़रूर से क्लिक कीजिए। और यदि लाइक के बटन पर क्लिक करें ना करें, इसे अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। और कभी कभी इस तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी भी हम इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।